एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डबू जी और आज मैं लाया हूं एक ऐसी चीज जिससे पूरी दुनिया परेशान है। क्या है? फेलियर। फेलियर क्या कि जीवन के अंदर कोई बच्चा पास नहीं हुआ, फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। दूसरा, किसी का प्यार में कोई फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। तीसरा, बिजनेस में लॉस हो गया, सुसाइड कर लिया। चौथा, किसी टारगेट में सफल नहीं हो पाए, सुसाइड कर लिया। सुसाइड ना हुआ, एकदम बस रसगुल्ला हो गए, लपक के सब लोग खाने के लिए बेकरार रहने लगे। मित्रों, एक बात मैं जरूर कह रहा हूँ कि हर फेलियर एक सफलता की शुरुआत होता है। और जीवन के अंदर अगर आप कहीं हार जाओ तो हारने का मतलब ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी आएगी, दूसरी छूट गई तो तीसरी आएगी। अगर आप होपफुली रहेंगे ना तो लाइफ के अंदर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। याद हो आपको मोहम्मद गौरी का प्रकरण, जो 100 बार हार के 101वीं बार जीता था। उसने क्या देखा कि एक चींटी दीवार पे चढ़ रही है। जब वो हार के जो बैठा हुआ था चौहान, पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद और निराश होकर बैठा है, दीवार की तरफ देख रहा, तुमने क्या देखा? एक चींटी दीवार पे चढ़ी, गिर गई, गिरी, चढ़ गई, गिरी, चढ़ गई। मतलब वो ऐसे ही चींटी बहुत बार गिरी है, बहुत बार चढ़ी, फाइनली वो कामयाब होकर दीवार पे चढ़ गई। उसको प्रेरणा मिली कि जब एक चींटी इतनी बार फेल होके दीवार पे चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, और फाइनली वो जीता। इसी प्रकार एक बात बता दो मित्रों, अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं यार, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास अवेलेबल। और आप ये फील्ड ना सही तो वो सही, वो ना सही वो सही। और मोस्टली क्या होता है लड़कियों का कि मोहब्बत में फेल, उफ मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दे दिया। अरे मित्रों, पहले तो प्रेमी को वैसे तो देख के प्यार करना चाहिए। अब सवाल आई, प्यार तो जी ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, तो पता नहीं लगता ना सामने वाला आदमी कैसा है। और प्यार हो गया, नशा तब उतरता है कि जब ऑलरेडी उस व्यक्ति के दो चक्कर चल रहे होते हैं, इधर आपसे आई लव यू, दूसरी से आई लव यू। और फाइनली जब पता लगा तो दो काम करते हैं, या तो लड़की बहुत ज्यादा विक्षिप्त यानी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, या सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दे दिया। ऐसे ही बहुत सारे लड़के लोग हैं, मोहब्बत में धोखा, क्या तुमसे भी चक्कर, पड़ोसी से भी चक्कर, उससे भी चक्कर। तो क्या हुआ कि बस सुसाइड कर लिया। अरे यार, सुसाइड ना हुआ हलवा हो गया, जिसे देखो सुसाइड करने पे तुला हुआ है। अरे कम से कम जीवन जो है भगवान की इतनी अनमोल देन है। अगर आप सारे लोग अगर हर बात को सुसाइड से खत्म कर दो। एक बात मैं बता दूं कि जब आपको इस दुनिया में भगवान उतारता है तो आपके मरने का टाइम, आपके इस दुनिया से मुक्ति का टाइम सेट कर देता है। ऐसे सॉफ्टवेयर में आपका प्रोग्राम फीड हो गया, सेट हो गया, 90 साल 6 महीने 3 दिन और 2 घंटे 15 मिनट और 10 सेकंड आपकी अवस्था तय कर दी। अब आपने सुसाइड कर लिया, एक लड़की से हार मान के, एक लड़के से हार मान के, उसकी मोहब्बत में फेल हो गए, बिजनेस में फेल हो गए, पढ़ाई में फेल हो गए, घर से फेल हो गए, कॉलेज से फेल हो गए। तो भाई साहब क्या है ना, बहनियों क्या है, मित्रों क्या है, दोस्तों क्या है कि 25 साल से 30 साल में 35 में सुसाइड कर लिया तो आपकी आत्मा को प्रेत आत्मा बन के उतना समय काटना ही पड़ेगा दुनिया में 90 वर्ष तक। जो अगर आपने 30 में सुसाइड किया तो 50 साल आपको प्रेत योनि में भोगनी पड़ती है। आप सुना, लोग कहते हैं जी भूत प्रेत तो कुछ होता ही नहीं, लोग तो कहते भगवान ही नहीं। तो हवा को किसी ने देखा है? नहीं देखा। आत्मा क्या होती है? हवा। कभी आपको मैं बता दूं कि आत्मा क्या होती है, कि शमशान घाट में किसी मुर्दे को जलते हुए देखना, जब उसका पुत्र अपने पिता को, और वो जो बांस होता है ना, जो चांडाल होता है, जब वो खोपड़ी पक जाती है फिर वो डंडा सर में मरवाता है कि इसको जोर से मारो। खोपड़ी फटती तो फटाक से आवाज आती है। फटाक से आवाज आने का मतलब ये है कि उसमें जो बैठा आत्माराम मुक्त हो जाता है। मुक्त हो गया तो वो आत्माराम जब ऊपर जाता है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, तो ऊपर रास्ता बंद होता है जो ब्रह्मांड का,
अब रास्ता जो बंद होगा तो आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? फिर क्या होगा कि आत्मा आपको सपनों में दिखना शुरू हो जाएगा, आपको हकीकत में एहसास होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इधर से उधर भटकाव शुरू हो जाएगा। आप कभी मेहंदीपुर बालाजी या संबंधित ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर देखेंगे जहाँ अगर आपको प्रेत के चमत्कार देखने हैं तो वहां पे जाके देखिए कि चढ़े होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्टर लोग इनको मानसिक रोग बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई तो खैर हाँ। आप ये बताइए कि आपके हाथ पैर चलते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जबान बोलती है, पैर चलाते कहाँ से? अंदर कोई ड्राइवर बैठा वही तो चला रहा है। आपका शरीर रूपी ट्रक, आपकी आत्मा रूपी ड्राइवर जो ड्राइव करता है आपका शरीर, तो वही तो चलाता है। जब वो शरीर में नहीं होता, मतलब जब गाड़ी में ट्रक ड्राइवर नहीं होता और ट्रक बंद हो जाता है ना, खड़ा हो जाता है, ऐसी शरीर में अगर आपका आत्माराम जो ड्राइवर है जब वो नहीं होता तो शरीर मर जाता है, खत्म। और जिसको आप मतलब दफना देते हैं, फूंक देते हैं, जो भी अपने धर्मानुसार संस्कार वो कर देते हैं, तो वो चीजें जो होती है जीवन के अंदर वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग ट्रैक के ऊपर करती है। और उसके अलावा एक बार में ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कर्म से भागना नहीं चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है और बहुत 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद आपको इंसानी जीवन मिलता है। बहुत से लोग उसको शराब में बर्बाद कर देते हैं, लोग कोई जुए में बर्बाद कर देते हैं, बहुत से लोग नशे में बर्बाद कर देते हैं, लोग मोहब्बत में बर्बाद कर देते हैं, लोग अपराधी बन के बर्बाद कर। अरे भाई लोगों, अगर कोई चीज मिल गई, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि 10 लाख रुपए भगवान ने दिए और आपने उड़ा दिए, अब बाद में फिर रोते रहे हम क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की जो धरोहर है जीवन, उसका सम्मान करें। अगर एग्जाम में फेल हुए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने माँ बाप से कंसल्ट करें, अपने दोस्तों से कंसल्ट करें, ईश्वर में ध्यान लगाएं, देखना कि आपको तनाव नाम की कोई चीज होगी नहीं। दूसरा, बिजनेस में फेल हो कोई नहीं यार, एक काम गया तो दूसरा आएगा। तीसरा, प्यार में फेल होगा कोई नहीं, एक गाड़ी गई तो दूसरी आएगी। जीवन में कोई ना कोई तो लिखी या लिखा होगा जो आपको मिलना है। तो इसलिए जीवन का सम्मान करो दोस्तों, और परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास इतना मजबूत रखो। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं या किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, अपने धर्मानुसार थोड़ा अपने मन को एक संतुलित करके, एक विश्वास इतना मजबूत करके चलोगे ना, देखना जीवन में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। अरे अनमोल जीवन आपको कहीं बिल गेट्स बना देगा, कहीं डोनाल्ड ट्रंप बना देगा, कहीं नरेंद्र मोदी बना देगा, कहीं मुकेश अंबानी बना देगा, कहीं शाहरुख खान बना देगा, कहीं आपको प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण बना देगा। ऐसे क्या है ना कि जीवन के अंदर इतनी कामयाबी आपको मिल सकती है, आप खुद कहोगे ओफ माय गॉड कितनी बड़ी बेवकूफी कर गया था। अब थोड़ी सद्बुद्धि आई प्रभु के आशीर्वाद से और जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इसलिए मतलब दोस्तों, ये मेरा वीडियो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।